नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। तो आज भाग्य चक्र में हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के महत्व को लेकर। आखिर भगवान सूर्य का क्या कुछ महत्व हमारे जीवन में है, साथ ही हमारी सेहत से जुड़े हुए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं जिसके चलते हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। स्मिता जी, क्या कुछ कहता है आज का पंचांग? दिन की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग के साथ। आज है रविवार का दिन और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। नक्षत्र आकाश में है विशाखा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:51 से 12:44 तक और राहु काल होगा शाम 5:17 से 6:57 तक। स्मिता जी, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज जैसे कि हम सूर्य के महत्व को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, तो सूर्य का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है, कितना महत्व है और सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, विस्तार से बताइए। सूर्य भगवान को हमारी वैदिक परंपरा में प्रत्यक्ष देवता माना गया है, क्योंकि बाकी देवताओं को हम भावना और विश्वास से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सूर्य देव ऐसे हैं जिन्हें हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं। वो प्रकाश, ऊर्जा, आत्मबल, स्वास्थ्य, इन सब के कारक हैं। साथ ही साथ पिता के, शासन के, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और जीवन शक्ति के भी कारक माने जाते हैं। सूर्य देव की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में बताया गया है कि वो महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें आदित्य भी कहा जाता है। अदिति के 12 पुत्रों को 12 आदित्य कहा गया है और सूर्य उनमें से प्रमुख माने गए हैं। और ऐसे में स्मिता जी, अगर हम सूर्य के स्वरूप और उनके कार्य की बात करते हैं तो वो कैसा है और भगवान सूर्य का किस तरीके से महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, इसको लेकर भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। अगर वैदिक दृष्टि से सूर्य को देखा जाए तो केवल आकाश में चमकने वाला ये ग्रह नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की जीवनदायी चेतना का सिंबल है। ऋग्वेद में सूर्य को अंधकार हटाने वाला, रोगों को दूर करने वाला और पूरे जगत को गति देने वाला देव माना गया है। सूर्य देव का स्वरूप बहुत दिव्य होता है। वो 7 घोड़ों वाले रथ पर विराजमान बताए जाते हैं। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं और शरीर की 7 ऊर्जाओं का प्रतीक होते हैं। उनके साथ ही अरुण हैं, जो उषा यानी सुबह की लालिमा का प्रतीक हैं। तो स्मिता जी, अगर हम बात करते हैं सूर्य की स्वरूप की, सूर्य का स्वरूप कैसा है और सूर्य में क्या कुछ सिखाता है, क्या महत्व हमारे जीवन में सूर्य का होता है? ये जो सूर्य का रूप बताया गया है, ये जीवन में अनुशासन, समय का पालन और निरंतर कर्म की सफलता का आधार माना जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्मिता जी ज्योतिष की, तो ज्योतिष और सूर्य का कितना बड़ा संबंध है, किस तरह से कनेक्शन स्थापित होता है? ज्योतिष में सूर्य आत्मा के कारक माने जाते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सम्मान, प्रशासनिक योग्यता और निर्णय लेने की इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। ऐसे लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और समाज में अपना प्रभाव छोड़ते भी हैं। लेकिन सूर्य यदि कमजोर हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, पिता से दूरी आ सकती है, सरकारी कामों में भी रुकावट उनके जीवन में आ सकती हैं, हड्डियों या आंखों से जुड़ी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ सकता है और निर्णय क्षमता में भी कमजोरी देखी गई है। तो यानी कि ये माना जाए सूर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन इनकी पूजा का विधि विधान क्या है स्मिता जी? क्योंकि कहते हैं कि सूर्य की पूजा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व तो रखती ही है, बल्कि हमारे जीवन को एक दिशा देने में भी एक बड़ी अहम भूमिका सूर्य देव की होती है। तो कैसे इनकी पूजा आराधना की जाए? सूर्य भगवान की पूजा सबसे सरल होती है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी होती है। सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। अगर परिस्थितियां विशेष हों, कोई विशेष परेशानी से आप गुजर रहे हो, तो तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल डाल सकते हैं, थोड़ी सी रोली या कुमकुम डाल सकते हैं और साथ में अक्षत यानी कि बिना टूटे चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। जल चढ़ाते समय दृष्टि जल की धारा से होकर सूर्य की ओर रखें।
सीधे तेज सूर्य की ओर देर तक आपको नहीं देखना चाहिए। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य पूजा में रविवार का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है, साथ ही रविवार का दिन खासतौर से सूर्य देव को समर्पित है। ऐसे में उस दिन हमें क्या कुछ तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन और ज्यादा सुखमय हो सके? रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करके लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, तांबे आदि का आपको दान करना चाहिए। साथ में लाल फूल या मसूर की दाल का दान भी आप कर सकते हैं। स्मिता जी, अक्सर जब हम जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को तो कहा जाता है उसकी जो जल की धारा है उसके पीछे से हम जब सूर्य को देखते हैं तो उसके बहुत ज्यादा लाभ हमें मिलते हैं। तो ये किस तरह के लाभ होते हैं और उसके पीछे का क्या साइंटिफिक कारण है? सूर्य को जल अर्पित करते समय जो जल की धारा होती है उसके पीछे से सूर्य को देखने के पीछे आध्यात्मिक कारण भी हैं और एक रोचक वैज्ञानिक पक्ष भी होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जल की पतली धारा एक तरह से प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करती है। उगते सूर्य की किरणें जब उस जलधारा से होकर आती हैं तो उनका तेज कुछ नरम पड़ जाता है। इससे आंखों पर सीधा तेज प्रकाश कम पड़ता है और देखने में सहजता होती है। जल की धारा छोटे से प्रिज्म की तरह अपना व्यवहार या नेचर बना लेती है। जैसे कांच या पानी प्रकाश को मोड़ता है या रिफ्रैक्शन करता है, वैसे ही जलधारा सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित करती है। इससे प्रकाश का प्रभाव कोमल होता है और कई लोग मानते हैं कि इससे मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है। स्मिता जी, आपने एक बहुत ही साइंटिफिक शब्द का इस्तेमाल किया, रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन होता क्या है? आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये क्या है और इसके पीछे की जो साइंस है वो क्या कहती है? प्रकाश का अपवर्तन, इसका मतलब होता है कि प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरते समय मुड़ जाना, जिससे किरणों का मार्ग बदल जाता है। अपवर्तन प्रकाश किरण या तरंग की गति में परिवर्तन के कारण होता है। और इसके अलावा भी अगर हम और फायदों की बात करें स्मिता जी, तो क्या कुछ और फायदे भी इससे मिलते हैं? इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जब आप जल चढ़ाते हुए उस धारा से सूर्य को देखते हैं तो ध्यान स्वतः ही केंद्रित हो जाता है। ये केवल पूजा नहीं है, एक प्रकार की माइंडफुल मेडिटेशन बन जाती है। श्वास, दृष्टि और मंत्र तीनों एक लय में आ जाते हैं। आयुर्वेदिक और यौगिक दृष्टि से भी सुबह की कोमल धूप प्राण शक्ति बढ़ाने में बहुत सहायक मानी गई है और जल के माध्यम से सूर्य के दर्शन को सूक्ष्म ऊर्जा ग्रहण करने का प्रतीक भी माना जाता है। और स्मिता जी, ये भी कहा जाता है कि अगर सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसके दूसरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, यानी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर किसी को अपनी कुंडली में सूर्य के अच्छे परिणाम चाहिए तो उन्हें क्या करना चाहिए? यदि किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसे रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए और अपने गुरुजनों का भी सम्मान करना चाहिए। उन्हें सच बोलना चाहिए और अपने कर्मों में अनुशासन रखना उनके लिए बहुत जरूरी है और बहुत लाभकारी भी है। सूर्य देव के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य देव का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। और भी हैं जैसे ओम मित्राय नमः, ओम आदित्याय नमः और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी जरूर कर सकते हैं ऐसे लोग। स्मिता जी, आपने बताया कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये कैसे करना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत शक्तिशाली होता है। रामायण में वर्णन आता है कि युद्ध के समय महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ाया था या उपदेश दिया था, जिसके बाद श्री राम को विजय मिली थी। इसीलिए यह स्तोत्र आत्मबल, भय मुक्ति, रोग शांति और विजय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस स्तोत्र का पाठ करने के लिए सुबह आपको जल्दी सोकर उठना चाहिए, नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और हो सके तो वहीं बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद कुछ दान भी जरूर करें।
अगर ये आप रोज नहीं कर सकते तो रविवार के दिन तो आप जरूर करें। स्मिता जी, ये भी बताइए कि सूर्य के उपाय अगर कोई करना चाहते हैं तो कुछ आसान उपाय हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जिससे कि उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो और सूर्य देव की कृपा भी उन पर बरस जाए। मैं आपको बता दूं कि सूर्य से जुड़े हुए कुछ सरल उपाय भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। रोज सुबह सूर्य को जल अवश्य दें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। पिता का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें, यानी कि उनके पैर जरूर छुएं। अगर आपके सरकारी काम अटक रहे हों तो रविवार को सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने घर की पूर्व दिशा को साफ रखें और ऊर्जावान रखें, यानी कि आप ईस्ट में दिया भी जला सकते हैं और एक बल्ब लगाकर उसे कांस्टेंट जलाए भी रख सकते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा मानी जाती है। सुबह की पहली रोशनी घर में आने दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सूर्य का महत्व बहुत ज्यादा है। सुबह की हल्की धूप शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होती है। ये शरीर को ऊर्जा देती है, दिनचर्या को संतुलित करती है और मन में सकारात्मकता बढ़ाती है। आध्यात्मिक रूप से भी सूर्य हमें यही बताते हैं, यही संदेश देते हैं कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, रोशनी फिर लौट आती है। सूर्य क्योंकि केवल आकाश में चमकने वाला प्रकाश नहीं है, बल्कि सूर्य हमारे भीतर आत्मविश्वास, साहस और जीवन ऊर्जा भरते हैं। तो स्मिता जी, ये तो बात हुई सूर्य की उपासना की, किस तरह से भगवान सूर्य के उपाय करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को आज बता भी चुके हैं, सेहत से जुड़े हुए कुछ खास उपाय आज आप बताने जा रही हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं मेष और वृष राशि के लिए क्या कुछ कहता है आज का दिन। कार्ड उठाने की शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ और इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपके कामों में तेजी आएगी। रुके हुए काम अचानक आगे भी बढ़ सकते हैं। कोई अच्छी खबर या जल्दी उसका परिणाम भी मिलने के योग हैं। यात्रा, संदेश या नए मौके अचानक आपके सामने आ सकते हैं। आज समय का सही उपयोग करेंगे तो आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपके लिए शुभ रंग नारंगी है और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज सूर्य देव को चंदन मिलाकर या लाल चंदन डालकर आप जल अर्पित करें। इससे आपको गति मिलेगी, सफलता मिलेगी और आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज प्रेम, शांति और भावनात्मक खुशी का आपके जीवन में सुंदर संकेत मिलता है। आपका मन प्रसन्न रहेगा। कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई नया रिश्ता या दिल से जुड़ा हुआ अवसर भी आपको मिल सकता है। मन में करुणा और अपनापन बढ़ेगा। दिल से किए काम आज आपको शुभ फल दे सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को मिश्री अर्पित करें। इससे प्रेम, शांति और आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात करते हैं मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कार्ड उठाते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है चैरियट का। आज आगे बढ़ने और जीत पाने की एनर्जी बहुत ज्यादा प्रबल रहेगी। रुके हुए कामों को गति मिलेगी। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति आपके पक्ष में काम करेगी। सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता करीब ही दिखाई देगी। आज नियंत्रण और धैर्य बनाए रखेंगे तो बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आत्मबल बढ़ेगा और प्रगति मिलेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज थोड़ी प्रतिस्पर्धा या मतभेद की स्थिति बन सकती है, पर इससे सीख भी मिलेगी। काम में चुनौती आएगी लेकिन आप संभाल लेंगे। धैर्य और संयम से चलेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। संघर्ष के बीच भी आगे बढ़ने का मौका छिपा हुआ है, इसलिए अवेल करें। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज हनुमान जी के मंदिर में लाल फल अर्पित करें। इससे साहस बढ़ेगा और आपको विजय मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं सेहत से जुड़े हुए उपायों को लेकर। पहला उपाय हमारे दर्शकों को क्या बताना चाह रही हैं आज आप? अच्छी सेहत पाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है सूर्य देव की पूजा।
प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके साथ साथ यदि आपको कोई रक्त संबंधी परेशानी यानी कि हाइपरटेंशन वगैरह हैं, तो ये आपके शरीर में ऊर्जा की कमी पैदा करता है। और यदि ऐसा कोई कारण है या मंगल ग्रह उसमें बाधक हैं, तो अपने मंगल को ठीक करने के लिए मंदिर में मिठाई का दान करें और हो सके तो नीम का एक पेड़ भी सार्वजनिक स्थान पर जरूर लगाएं। और स्मिता जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और कौन से उपाय उन्हें आज करने चाहिए। कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज मन कोमल रहेगा, भावनाएं गहरी रहेंगी, दिल की बात समझ में आएगी, कोई प्यारी खबर मिल सकती है, कोई सुखद संदेश भी मिल सकता है। रचनात्मक सोच और नए आइडिया एकदम अचानक सामने आ सकते हैं। रिश्तों में नरमी और अपनापन आज बढ़ेगा। आपके लिए शुभ रंग हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण के मंदिर में मीठा अर्पित करिए, इससे प्रेम, शांति और मधुरता बढ़ेगी। अब बारी आती है कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द मेगस का। आज बुद्धि, वाणी और कौशल सब आपके पक्ष में रहेंगे और आपके काम बनते दिखाई देंगे। जो सोचेंगे उसे साकार करने की शक्ति आज आपके अंदर रहेगी। नई शुरुआत, संचार और अवसरों के लिए आज अच्छा दिन है। आत्मविश्वास से बोले गए शब्द आज असर दिखा सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, इससे बुद्धि, सिद्धि और सफलता मिलेगी। और आगे बढ़ते बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। स्मिता जी ये भी बताइए। कार्ड उठा रहे हैं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एडजस्टमेंट का। आज संतुलन और सही निर्णय लेने का समय है। जल्दबाजी से बचिए। कोई पुराना मामला आज क्लियर हो सकता है और न्याय आपके पक्ष में आ सकता है। धैर्य और निष्पक्ष सोच से काम बन जाएंगे। आज संतुलित कदम आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज जरूरतमंदों की मदद करें, इससे आपके जीवन में बैलेंस रहेगा और निर्णय शक्ति बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। आज धीरे धीरे मुश्किलों से बाहर आने का समय है। आपको राहत महसूस होगी। जो अभी तक उलझनें थी उनमें अब रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। बदलाव होगा जो आपके पक्ष में काम करेगा, इसलिए भरोसा रखिए। शांति से आगे बढ़ेंगे तो परिस्थितियां सुधर जाएंगी। आपके लिए शुभ रंग हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करें, इससे आपको शांति मिलेगी और सही दिशा भी दिखाई देगी। स्मिता जी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। सेहत से जुड़ा हुआ क्या कुछ दूसरा उपाय आज आप हमारे दर्शकों को बताने जा रही हैं। यदि घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं या आपकी ही सेहत कुछ खराब चल रही है, तो उस स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। बीमारी या तनाव के समय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्भुक्षी यमामृताम, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए या अपने वजन के बराबर हरी घास या चारा गौशाला में दान करिए। ये स्वास्थ्य के सुधार में बहुत ज्यादा सहायक उपाय हैं। बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे हमारे दर्शक इन उपायों को करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धनु और मकर राशि के जातकों के लिए क्या कुछ कह रहा है आज उनके सितारे और कैसा रहेगा आज का दिन। कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज थोड़ी चिंता या कमी का एहसास आपके जीवन में हो सकता है, पर हालात ये स्थायी नहीं है, समय बदलेगा। मदद या सहारा मिलने के योग भी साथ साथ बने हुए हैं। धैर्य रखेंगे तो मुश्किल धीरे धीरे हल होती दिखेगी। आज उम्मीद बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके लिए शुभ रंग ग्रे है और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज भगवान शिव को पानी में काला तिल मिलाकर अर्पित करें, इससे आपके कष्ट कम होंगे और जीवन में स्थिरता आएगी।
अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि के लिए कार्ड निकला है द टावर का। आज अचानक बदलाव हो सकता है या कोई चौंकाने वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो कमजोर आधार पर टिका था उसमें अब चेंजेस आएंगे। ये टूटना आगे चलकर सही रास्ता दिखाने का काम करेगा। पुराने ढांचे टूटेंगे, तभी नई शुरुआत के रास्ते खुलेंगे। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। इससे आपकी संकटों से रक्षा होती है और आपको साहस भी मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब स्मिता जी कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए। उनके लिए आज क्या कुछ सितारे बता रहे हैं और क्या उपाय उन्हें करने चाहिए जिससे कि आज का दिन उनका और ज्यादा बेहतर हो सके। बारी आ गई है कुंभ राशि का कार्ड उठाने की। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकला है द एम्प्रेस का। आज सुख, बरकत और सुकून की एनर्जी बनी रहेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा, घर परिवार में प्रेम बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा। कोई नया विचार, नया कुछ क्रिएटिविटी या शुभ शुरुआत होने के भी आसार दिखते हैं। धैर्य और कोमलता से काम लेना आज आपके लिए बहुत जरूरी है और वो आपके आगे चल के लाभ भी देगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 6 और आज आपके लिए उपाय होगा माता लक्ष्मी को इलायची अर्पित करना। इससे आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। अब अंत में बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें और पुराने रिश्तों से आपको खुशी मिल सकती है। आपके मन में अपनापन रहेगा। कोई पुराना संपर्क या शुभ समाचार दिल को सुकून दे सकता है। भावनाओं में मिठास और सहजता बनी रहेगी। पुराने अनुभव आज आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज अपने स्पाउस के साथ अच्छा समय बिताएं और घर में फूल लेकर जाएं। इससे प्रेम और सुख की एनर्जी बढ़ेगी। और आइए अब समय हो चला है आखिरी उपाय का। आज का क्या तीसरा और आखिरी उपाय स्मिता जी हमारे दर्शकों को आप बताने जा रही हैं। अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं या आपके घर में कोई बीमार हैं, उनकी बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो दान करें, सेवा करें। शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं या कुछ दान करें। किसी ज़रूरतमंद की सेवा करने से ग्रहों का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। हर दिन शिव परिवार की पूजा करें और नंदी जी को जल चढ़ाएं। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। एक और उपाय है कि सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी भी जरूर पिएं। तो उम्मीद करते हैं स्मिता जी हमारे दर्शकों को जो आपने इतने खूबसूरत और अच्छे उपाय बताए हैं वो उनका प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते शिवाय। और इसी के साथ हमारे भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।